जब पहले पहलवानों ने जन्म लिया तो धरती तो गोल, न आजमगढ़ था, न जौनपुर था, न बम्बई था, न दिल्ली था, न आपका पवई गांव था, न घर था, न मकान था, न हिंदू थे न मुसलमान थे। वर्जिन ऑफ लाइफ। जिस दिन धरती पर मानव जाति की उत्पत्ति हुई, ईश्वर ने केवल दो जाति बनाकर हमको आपको जन्म दिया। एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया। एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया। इसके बाद उन्होंने जानवर, पशु, पक्षी सब बनाए। लेकिन अंतर क्या हो गया? परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ राइट, अधिकार दे दिया। इसको क्रिएटर के रूप में जन्म दिया कि आप भी कुछ कर, रचनाकार। गाय बैल को, अन्य जन्म जोनियों को अधिकार नहीं दिया। जहां खूंटे में बंद करके गाय का जन्म, वहीं खूंटे पर उसको मरना है। लंदन भी ले जाओगे, गाय अंग्रेजी नहीं बोल पाएगी। आप अपना कुत्ता लेकर के अमेरिका जाओ, जैसे पवई में भूं भूं कर रहा, अमेरिका में भी कुत्ता भूं भूं करेगा। आप तो अंग्रेजी बोलने लगोगे, साल भर अमेरिका में रहोगे, हिंदी की जगह अंग्रेजी बोलोगे, लेकिन आपका कुत्ता तो वही भाषा बोलेगा। इसीलिए कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। ईश्वर ने ही मनुष्य को अधिकार दे करके, क्रिएटर का, कि भाई देखो यहां तक रचना हमने कर दिया। वर्जिन ऑफ यूनिवर्स। हमने सूरज, चांद, तारे, ब्रह्मांड बना दिया। वर्जिन ऑफ फेथ। हमने धरती का निर्माण कर दिया। वर्जिन ऑफ लाइफ। हमने आपको जन्म दे दिया। अब इसके आगे घर, मकान, कोठी, हवेली, ये सब आप बनाओ, बिराड़ो। इसी में कुछ लोग जन्म लेते रहे, हर युग में आए, सब तो नहीं बना पाए। हम आप तो सुई नहीं बना पाओगे आप, लेकिन कोई हेलीकॉप्टर बना दिया, जहाज बना दिया, उसका दिमाग। कोई कंप्यूटर देखो, कोई मोबाइल देख रहे हो। हम लोग तो मोबाइल चलाना भी नहीं जानते, और जिसने बनाया होगा, इसी धरती पर मनुष्य ही तो, कोई भगवान ने पटका है मोबाइल। इतनी छोटी मशीन में दुनिया मुट्ठी में कर दिया। लेकिन उसी भगवान ने कहा, देखो भाई, हमारे ऊपर कोई गरूर गुमान मत करना, नहीं तो हम परमाणु बम भी बनवा रहे हैं। बनवा के रख दिया। जैसे शेर को नकेल में आदमी करता, हाथी पिलवान न रहे तो हाथी मतवाला हो जाएगा, कितने लोगों की जान ले लेगा। ऐसे भगवान ऊपर से आदमी की नकेल कसते रहते। कहा, देखो भाई, हम आपको सब दे रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा गड़बड़ सड़बड़ करोगे तो हम परमाणु बम भी बनवा दे रहे हैं। बस 2, 4, 10 परमाणु बम छूटेंगे, राख बनेंगे महानगर सब एटम के अंगारों से। जो आपने बनाया है, ये परमाणु बम, न्यूक्लियर वेपन्स कितने खतरनाक बन गए। आदमी ने ही बनाया, भगवान ने नहीं गिराया। उसी आदमी ने जिसने कार बनाया, मोटर बनाया, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर बनाया, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल बनाया। इतना बड़ा शहर बंबई बनाने में 250 साल आदमी को लग गया। मुसलमान बादशाह औरंगजेब के जमाने से बंबई डेवलप कर रहा, 250 बरस अंग्रेजों का राज, और इतना समय आज़ादी के बाद आज भारत का सबसे सुपर सिटी बंबई बना हुआ। लेकिन परमाणु बम, अमेरिका का 2 परमाणु बम, अगर बंबई ऐसे शहर पर डाल दिया जाए, 2-3 घंटे में बंबई जलकर भस्म हो जाएगा। अब सोचो आप, अभी परमाणु बम किसने बनवाया? भगवान ने तो बनाया। एक आदमी को भेज दिया, कहा बना दो, पर पहले अमेरिका में बना। अमेरिका ने लेकर इसको जापान में 1945 में गिराया भी था। 2 शहर देख 3 लाख लोग मर गए। नागासाकी, हिरोशिमा, 2 शहर, उसके न आज तक जापान खड़ा नहीं हो पाया, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में जीत रहा था। वही जापान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट कर रहा था। जापान जीत रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। तब तक अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम डाल दिया 1945 में। जापान की कमर टूट गई। जापान ने कहा, हम तो मरे, अब हम आपकी क्या मदद करेंगे। आजाद हिंद फौज में भगदड़ मच गई। आसाम तक जीतते आ गए थे।
और दिल्ली चले, अगर जापान जीत जाता तो भारत आज़ाद उसी समय दिल्ली पर कब्जा हो जाता, क्योंकि अंग्रेज यूरोप में लड़ाई में लगे थे, उधर जापान से उलझे हुए थे। अमेरिका ने मदद कर दिया, अमेरिका परमाणु बम बना, कोई जानता नहीं था उस समय। अब तो परमाणु बम के बारे में हम सब लोग जान रहे, तब कोई नहीं जानता था। लेकिन कुल मिलाकर के परमाणु बम बनाया किसने? आदमी ने बनाया। आदमी को किसने बनाया? अब हम आप सोते माँ बाप ने, माँ बाप के बस का होता तो सबका लड़का इंजीनियर न बन जाता। कौन माँ बाप चाहता कि मेरा बच्चा ठेला खींचे, मजदूरी करे? कहीं न कहीं से कोई कंट्रोल हो रहा है। इस धरती का मालिक कोई और है। जमीन हमारी नहीं, बगीचा हमारा नहीं, ये गेहूं गन्ने का खेत हमारा नहीं। हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियां यहां से अलविदा कर गई, और कोई कुछ साथ लेकर के नहीं गया। अब आप कहते हो हमारा हमारा है, 10-20 साल में आपको भी पवई छोड़कर चलना। मैनेज मार्टर, मृत्यु लोक है, रहना नहीं देश वीराना है। इसलिए अध्यात्मवाद की जानकारी आपको कर लेनी चाहिए। कितनों फिजिक्स पढ़ो, कितनों केमिस्ट्री पढ़ो, कितनों बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे, शुगर के मरीज हो गए, फिजिक्स क्या करेगी? अब तो बिना चीनी वाली चाय पीना है आपको। बफर सिस्टम लगा हुआ है, मिठाई की दुकान सजी है, सब लोग गप गप रसगुल्ला मार रहे हैं, और आप भरी जवानी में 40 साल उम्र, 45 साल, और टुकुर टुकुर देख रहे हो। लोग कहते रहे बाबूजी बड़ी अच्छी मिठाई, आप भी कुछ खा लो। अरे हमको तो उधर तो मन तो कर रहा खा ले, तब तक डॉक्टर की बात आ रही, अगर मिठाई खाएंगे शुगर तेज, आंख चली जाएगी। कभी कभी खा लेते हो। शादी ब्याह, अभी देखो शादी ब्याह निपटा है, अभी लगन चली, तमाम लोगों का शुगर बढ़ गया। अब बढ़ा करके अब कंट्रोल कर रहे हो, लगन तो खत्म हो गई। अब करो भाई घर में करेला खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, बिना चीनी वाली चाय पिएंगे। कुदरत कैसे सबको तबाह। चाहे 4 लाख तनख्वाह पाओ, 1 करोड़ रुपया बैंक में रोज जमा करो, लेकिन पीना है बिना चीनी वाली चाय। साधु बन गए आप, बीपी के मरीज हो गए, नमक भी नहीं खाना, चीनी भी नहीं, क्या खाओगे आप? सब रुपया पैसा धन धाम आपका वृथा हो गया। उससे अच्छा तो ठेला खींचने वाला गरीब है, चाहे सब्जी खाए, चाहे रसगुल्ला खाए, चौड़ी पकौड़ी कचौड़ी समोसा खाए, ठेला खींच कर कम से कम गरीबी है, लेकिन बीमारी तो नहीं है। गरीबी से भी बुरी चीज बीमारी है। गरीबी से तो लड़ लोगे, हाथ पैर में ताकत है, लेकिन जिस दिन बीमार हो जाओगे, शरीर चारपाई पर चल नहीं पाते हो, 10 कदम चलते हो, फेफड़ा सांस फूल रही, आप जीवन में कौन पुरुष राणा शिवा बनोगे? अब आप कौन सा पुरुषार्थ करोगे? घर नहीं संभाल पाओगे, बल्कि आपकी बीमारी को लेकर घर वाले परेशान हैं। और ये युग देखो बीमारियों का आ चुका है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, यहां जितने लोग खड़े बैठे हो, अभी डॉक्टर को बुलाकर आपका खून टेस्ट करवा दिया जाए तो एक भी आदमी इसमें निरोग नहीं मिलेगा। कोई गैस का मरीज, कोई बवासीर का मरीज, कोई भुकंदर का मरीज, कोई शुगर का मरीज, किसी की बीपी हाई हो रही, किसी की लो हो रही, किसी का लेंस डैमेज, किसी की किडनी खराब, किसी का फेफड़ा, किसी का हार्ट, किसी का कुछ। अब तो डर के मारे आप जांच नहीं करवा रहे। डॉक्टर जांच करके कुछ बता देगा, एक और आफत हो जाए, चलो अब कहते चलो एक दिन मरना, खाते रहो रसगुल्ला, मरना तो वही है। अब लोग इस निर्णय पर जा रहे हैं, भाई क्या करोगे, 10 लाख लेंगे। आप देख रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो, रोज देख रहे हो, 10 लाख। लखनऊ गए, दिल्ली गए, 10 लाख, और बीवी की जान भी नहीं बची। आदमी कहता बाबा चलो होम्योपैथी से काम चलाओ, जब मरना है मरने का। गरीबी भी आ जाएगी, बीमार भी नहीं बचने वाला, पीजीआई नहीं बचा पा रही, दिल्ली और बंबई के डॉक्टर नहीं बचा पा रहे, तो कम से कम पैसा तो बच जाए, बाल बच्चे नहीं तो कंगाल हो, कर्जे में आ जाओगे आप। सरकारें उतना योगदान कर नहीं पा रही हैं। सही है, सरकार कहां से इतना पैसा, 10-10 लाख, और मरीज सब हो गए हो। सरकारी स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे,
सबका आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा 10-10 लाख का। एक बार तो बना, कहा बंद करो जांच करो, ये सब बनवा रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा। अब तो जांच बैठा दी गई, सबका कार्ड मत बनवाना, नहीं तो पैसा कहां से आएगा, क्योंकि सब घर का घर रोगी है। कुआं भंग पड़ी कोई निरोग है, सबका फेफड़ा खराब, सबकी किडनी खराब, सबका लेंस डैमेज, सबका ये बीमारी, और हर बीमारी में 2 लाख 3 लाख। कुल मिलाकर के आपको कुदरत घेर रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो, अहंकार करते हो, अपने ज्ञान बुद्धि विद्या का घमंड करते हो, और आपको मालूम नहीं आगे मौत खड़ी है। मैन इज मार्टल, मौत के कुएं की तरफ आगे बढ़ रहे हो, गिरोगे उसी में। और कब गिरोगे मत सोचो कि हम जवान हैं नहीं गिरेंगे, जवान भी तो मर रहे हैं। मोटरसाइकिल लेकर जा रहे, अभी एक्सीडेंट हो गया। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं, श्वास की पूंजी गिनी गिनाई मिली है। अगर अध्यात्म बात को समझ लोगे तो जान जाओगे मौत निश्चित है, कितनों कोशिश करो बच नहीं, एक ही दिन मरना है। जिस दिन मरना है कोई नहीं बचा पाए, अमेरिका में भेज दिया जाए डॉक्टर के पास, और जब तक नहीं मरना कोई आपको मार नहीं सकता। चारपाई पर पड़े रहोगे, ग्लूकोज की बोतल चढ़ती रहेगी, साल भर जिंदा रहोगे। और मरना है तो अस्पताल जाने के पहले ही मर जाओगे, कोई क्या करेगा उसमें। इसे अध्यात्म बात को समझने के लिए हम आप रामायण गीता जरूर पढ़ते। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में आप सब लोग हिंदू ही हो, रामायण तो मानते जानते हो। अगर मान लो भगवान राम को उनको अवतार माना गया, वो भी भगवान राम का अवतार, प्रभु का अवतार, ईश्वर का, तो भगवान को धरती पर आने की क्या आवश्यकता पड़ गई। और लाखों बरस पहले की कथा है, इसके लिए रामायण में ही इसका उत्तर छिपा हुआ। कहा जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुर धरनी, बाढ़ें खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवामय सेवा, करे मोह बह द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जेह जेह देश धेन दुज पावें, नगर गांव पुर आग लगावें, जेह विद होय धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला, जिनके यह चरण भवानी, ते निश्चर सम जानो प्राणी, और तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरें कृपा निसज्जन पीरा, असुर मारि थापं शुरई, राखे नुसृत सेत, जग बिस्तर ही विसज्जस, राम जन्म का हेत। कहा उनके आने का उद्देश्य क्या था, क्यों भगवान को यहाँ जन्म, गद्दी कुर्सी के लिए। मान लो गद्दी कुर्सी के लिए जन्म लेते तो अयोध्या गद्दी छोड़कर जंगल जाते। राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, और उस समय का नियम था राजा का बड़ा लड़का ही राजा बनेगा। जनता राम के पक्ष में है, लड़ जाते, कोई क्या करता। लेकिन ना, गद्दी को ठोकर, अयोध्या की इतनी बड़ी गद्दी को ठोकर मारकर अपना झोला झपड़ लिए और जंगल की तरफ चल। जानते थे जंगल में तकलीफ है, लेकिन चल पड़े। लक्ष्य उनका कुछ महान था, धर्म रक्षार्थ था। यह धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया था। अगर कहीं गद्दी में उलझ जाते और भरत से भिड़ जाते, अयोध्या में झगड़ा हो जाता, जंगल की तरफ न जाते तो रावण मारा जाता, और रावण नहीं मरते तो धर्म की रक्षा होती। उनका लक्ष्य था धर्म की रक्षा करना, इसलिए गद्दी को पीछे कर दिया, अपने मिशन पर आगे बढ़ गए। कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोयज भक्ति प्रेम वश, कौशल्या की गोद। लाखों बरस पहले, ये त्रेता युग की कथा, त्रेता युग माने लाखों बरस पहले। अब लाखों बरस पहले का तो इतिहास में जिक्र क्या आता, जंगली आदमी। बताओ, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये एंशियंट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है।
सब लोग कुछ न कुछ इतिहास पढ़े हो, तमाम इतिहास के विद्यार्थी यहां बैठे हो। भारत का प्राचीन इतिहास, विश्व का प्राचीन इतिहास पढ़ डालो। लाख बरस पहले की कथा क्या बता रही? सब लोग जंगल में रह रहे हैं। इतिहासकार कहते सब जंगल में है, हमारे पुरखे पूर्वज वन मानव की तरह जंगल में बंदर की तरह भटक रहे। लेकिन भारतीय इतिहास क्या कह रहा? लाखों बरस पहले एक स्टेट अयोध्या में राज कायम है, और उसी रघुवंश में, सूर्यवंश में भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार ले रहे। उसमें भगवान का नाम प्रचलित था, व्यापक ब्रह्म, वेदों ने ब्रह्म कहा। उस समय गीता नहीं है, इसलिए कृष्ण का नाम नहीं आता। अभी रामायण नहीं लिखी गई तो राम नाम भी नहीं है। वेद है, रामावतार के समय वेद मौजूद है। वेदों ने भगवान को ब्रह्म कहा है। क्या कहा है? पढ़ लो, नहीं तो नेता लीडर आपको धर्म के नाम पर मरवा ही डालेंगे। धर्म वरम तो कोई कुछ जानता नहीं, मरवा देंगे हिंदू मुसलमान करके। जाति धर्म के नाम पर मारे जाओगे, कुछ मिलना जुलना आपको है नहीं। अब त्रेता युग में अभी देखो भगवान का प्रचलित नाम ब्रह्म है। ब्रह्म एक द्वितीय नास्ति, उनका नाम ब्रह्म निरंजन, निरंजन नाम भी था। जैसे आज भी जोगी लोग गाते हैं, भजो रे मन अलख निरंजन नाम। राम नाम तो अब पड़ेगा, माताओं ने रख दिया। का जैसे आपका नाम रखा, जनरल कोई जानता था भगवान है? अभी किसी को पता नहीं भगवान है। अगर लोग जानते तो जंगल भेजते, उनको आरती शुरू हो जाती, मंदिर वंदिर तभी बनने लगता। जैसे नेता लोग अपनी मूर्ति जीते जी नहीं बनवा रहे, लेकिन कोई नहीं जान पाया, माताओं ने नाम रख दिया राम। वो तो जब रावण को मार करके राम राज लाए तो जय श्री राम हो गया। अरे भगवान है, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन है। जो भगवान का नाम उसमें प्रचित वही अवतार ले रहे। भगवान का नाम है ब्रह्म निरंजन। गोसाई महाराज रामायण में लिख रहे व्यापक ब्रह्म निरंजन है, निर्गुण विगत विनोद है, सुयज भक्ति प्रेम वश, कौशल्या की गोद भक्ति के वशीभूत। राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में ईश्वर का अवतार हो रहा। और किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। जिसमें भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया, ईश्वर ने। धर्म की नाव डगमगा रही, डूबने जा रही, बसे विश्वामित्र। ऐसा नहीं कि साधु सन्यासी नहीं, बड़े बड़े आश्रम महात्माओं के त्रेता युग में बने हैं। भारद्वाज मुन बसे प्रयागा, रामचरण जयति अनुरागा। प्रयागराज इलाहाबाद में भरद्वाज मुनि का आश्रम बहुत बड़ा। आगे चलो चित्रकूट में अत्रि ऋषि का बड़ा। दक्षिण भारत, उत्तर भारत में वशिष्ठ विश्वामित्र, बड़े बड़े आश्रम। कथा कीर्तन यज्ञ हवन सत्संग पूजन सब चल रहा। राजा दशरथ ऐसे चक्रवर्ती सम्राट मौजूद हैं, लेकिन आज धर्म की नाव डूबने जा रही, कोई नहीं बचा पा रहा। भागे भागे भगवान को धरती पर आना पड़ा। इसलिए अच्छी तरह से जान लो, जब धर्म की नाव डूबने लगेगी, आदमी नहीं बचा। हमारे आपके बस का नहीं है। हम आप अपना घर नहीं बचा पाएंगे, अपनी शरीर नहीं बचा पा रहे, आप धर्म बचाओगे? ये नेता लीडर धर्म बचाएंगे? शुगर के मरीज हो गए, दिल्ली लखनऊ में बैठकर बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। अब इनसे क्या उम्मीद करते धर्म बचाएंगे? ये काम नहीं इंसान का, ये काम है जब जब होई धर्म की हानि। पढ़ते हो ना आप रामायण को, सोचो रामायण में क्या लिखा। लेकिन जिस समय धर्म की नाव डूब रही है, रामावतार हो रहा है, उसमें धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जोर से बोलो। धर्म की नाव कौन डुबा रहा है? रावण मुसलमान थे, रावण ईसाई थे, रावण यहूदी थे, रावण पादरी थे, रावण जैनी थे, रावण बौद्धिस्ट थे। रावण के लिए रामायण में क्या लिखा है? उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंची पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, था पर रावण यशुर कहाया। रामा अवतार का प्रमाण है समाज।
हमारा मानव समाज, जानवर नहीं। जानवर के समाज में तो कोई बंटवारा नहीं हुआ, मनुष्य का होगा, मनुष्य का उत्थान पतन। उत्थान पतन का इतिहास मानव जाति का चलेगा जब तक ये सृष्टि रहेगी। यहाँ जानवर का, कुत्ता बिल्ली का, चिड़िया